करवा चौथ एक नारी पर्व है। सुहागन नारी अपने पति की दीर्घ आयु के लिए, सुख, शांति और सुरक्षा के लिए करती है। ये अनोखा व्रत सिर्फ हिंदू धर्म में ही है। यह नारी पर्व आसो मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस पर्व में दिन भर का उपवास करने के बाद शाम को सुहागन नारी चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपना पति का चेहरा देख के व्रत खोलती है। करवा चौथ पूजन की सामग्री की यादी: कच्चा दूध, पुष्प, धूपबत्ती, शहद, चंदन, शक्कर, शुद्ध घी, दही, मिठाई, गंगाजल, कुमकुम, सिंदूर, मेहंदी, अक्षत, महावर, कंधा, बिंदी, चुनरी, चूड़ी, बिछुआ, मिट्टी का टोटीदार करवा व ढक्कन, दीपक, रुई, कपूर, गेहूं, शक्कर का बूरा, हल्दी, पानी का लोटा, चलनी, लकड़ी का आसन, गौरी बनाने के लिए पीली मिट्टी, 8 पूरियों की अठावरी, हलवा, दक्षिणा के लिए रुपये। करवा चौथ की कथा वार्ता बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन थी, उसका नाम करवा था। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते थे और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से अपने मायके आई। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके घर आए तो उन्होंने देखा बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर, उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। चूंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला और इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो रही है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चंद्रमा उदित हो रहा है। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चंद्रमा निकल आए हैं, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को, चंद्रमा को देखने लगी। चंद्रमा को अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती हैं। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा अपने मुंह में डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु के समाचार उसे मिलते हैं। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवित दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल के बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है।
उसकी सभी भाभियों करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियों उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पी सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसी सुहागन बना दो, ऐसा आग्रह करते हैं। लेकिन हर बार भाभी उससे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चल जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि क्योंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसके पैर पकड़ लेना और जब तक तुम्हारे पति को जिंदा न करे उसे छोड़ना नहीं। ऐसा कहकर वह भाभी चली गई। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागन बनने का आग्रह आशीर्वाद लेती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहागन को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है, मान जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डालती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेशाय नमः कहते हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चीर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसा ही सब सुहागन बहनों को मिले, ऐसी आपको सच्चे हृदय मन से प्रार्थना। करवा चौथ का व्रत करने वाले सभी बहनों को और कथा वार्ता सुनने वाले सभी भाई बहनों को एक बात से अवगत किया जाता है कि YouTube पे करवा चौथ के जितने भी वीडियो है उसमें करवा चौथ कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आता है, ऐसा बताया जाता है। ऐसा सब लोग कहते हैं, वह संपूर्ण गलत है। करवा चौथ आसो मास की यानी कि अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की यानी कि पूनम के बाद जो चतुर्थी आती है उस चतुर्थी को दिन करवा चौथ का व्रत किया जाता है और सच्चे मन से भाव से भगवान श्री गणेश की, गौरी की, भगवान श्री शंकर की पूजा अर्चना की जाती है। तो आप सभी को निवेदन है कि आप आसो मास की यानी कि अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन ये व्रत रखें। जय जय गौरी पुत्र गणेश, जय जय गौरी पुत्र गणेश।